एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था, यानी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। मैं अच्छी पढ़ाई की थी और एक अच्छी जॉब करता था और मेरा धर्म एक इस्लाम था। हमारे इस्लाम धर्म में तो आपस में ही कजन भाई बहनों में ही शादियाँ हो जाती है। ठीक इसी तरह मेरी भी शादी हो गई थी। मैं आज ऑफिस से 3 बजे ही निकल आया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर अपनी बीवी नसरीन के पास पहुंच जाऊं, उसे ये खुशखबरी सुना दूं। आज पूरे 6 साल के बाद बाप बनने जा रहा था। मेरी बीवी की रिपोर्ट टेस्ट मेरे हाथ में थी और वह घर पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। रास्ते में आते हुए मुझे फूलों की दुकान नज़र आई तो मैंने उसके लिए गजरे खरीद लिए। उसे गजरे बहुत पसंद हैं। मैं घर पहुंचा तो वह दरवाजे पर ही मुझे खड़ी दिखाई दी। तब मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं जानता था वह मुझसे भी ज़्यादा बेकरार है, लेकिन मैं अपनी बीवी को थोड़ा परेशान करना चाहता था। अपने चेहरे पर थोड़ा सा गम दिखाया और गजरे छुपा लिए। वह चुप नज़रों से मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया। शायद वह अंदाज रही थी और इसी डर से वह कहीं हमेशा की तरह इस बार भी रिपोर्ट गलत ना हो। मैं जानता था कि हर बार जब उसकी उम्मीद टूटती थी तो वह कितना टूट कर बिखर जाती थी और रोती थी, और मुझे कई कई दिन उसे संभालने में लग जाते थे। मैं उसका दर्द जानता था क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैंने उसे टूट कर चाहा था। यही वजह थी कि इतने साल के बाद भी मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं घर में दाखिल हुआ और दरवाजे से आगे बढ़ गया तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगी, और जो ही हम दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैं एकदम से मुस्कुरा कर उसको देखने लगा। हाँ भाई, क्या बात है, इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? तब वो मुझसे नजरें चुरा गई। कुछ नहीं, वैसे ही मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह मुझे बेहद रोई रोई हुई अंदाज में लग रही थी। यही वजह थी कि मैं उसको छोड़ने का अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। शादी के इतने सालों के बाद भी वह जितना मर्जी बीमार हो, मगर घर में मेरे आराम का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं ज़्यादा उसे तंग नहीं करूँगा। वह जो ही पलटने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया, उसके कानों में थोड़ी धीरे आवाज़ में मुबारकबाद दी और एकदम से तड़पकर मेरी तरफ देखने लगी। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। आप सच कह रहे हैं? वह लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली थी। तब मैं हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वह उस वक्त बहुत ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी। आंसू उसकी पलकों से टूट टूट कर उसके गालों पर बिखर रहे थे। मैंने उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ कर दिए और उससे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तब एक बार फिर खुशी से रो दी थी। मैंने उसे टोका कि इस खुशी के मौके पर ये आंसू अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने हमें बड़े सालों के बाद ये खुशी दिखाई है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने मेरी बात पर सिर हिलाते हुए खोई खोई अंदाज में अपनी रिपोर्ट को बार बार देखा, उनको अपने सीने से लगाए, अपने रिपोर्ट टेस्ट को बार बार देखा, उनको अपने सीने से लगाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो मम्मी के पास, उन्हें भी ये खबर सुना देते हैं। उन्हें तो हमारे से ज़्यादा इस खबर का इंतज़ार है। मैंने उससे कहा तो उसने चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और मेरे साथ उठकर मम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। औलाद की ये खुशखबरी सुनने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी कांटे की तरह सूख गए थे, लेकिन मेरी मम्मी भी इस खबर को सुनने के लिए बेताब थी। वह और सासों की तरह तो नहीं थी, लेकिन लंबे साल से अपने इकलौते बेटे की औलाद का इंतजार करते करते शायद वह बूढ़ी हो चुकी थी। यही वजह थी कि वह उठते बैठते अब मुझे ही कहने लगी कि मैं अब दूसरी शादी के लिए सोच लूं। मम्मी के मुंह से ये शब्द जब पहली बार मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मम्मी मेरी बीवी नसरीन की सगी बुआ थी और हमारी शादी उन्होंने ही इतने अरमानों से करवाई थी। वह दिल से ख्वाहिशमंद थी। रिहाना उनके घर की बहू बनने के लिए जो ही मेरी जॉब लगी तो मम्मी ने जल्दी उनके घर की चौखट पकड़ ली। मम्मी चाहती थी कि बस जल्द से जल्द रिहाना उनके घर की बहू बनकर आ जाए, लेकिन रिहाना की मम्मी अभी अपनी बेटी की शादी करने के हक में नहीं थी। उनका कहना था कि रिहाना अपनी पूरी पढ़ाई कर ले, लेकिन मम्मी की एक ही रट थी कि हमने उसे पढ़ाई करने से रोका थोड़ी है, ये हमारे घर आकर जितना चाहे पढ़ ले। तब बुआ ज़्यादा देर तक मम्मी के सामने मना न कर पाई और आखिरकार रिहाना मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मम्मी ने रिहाना को पढ़ने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन जब शादी का पहला साल पूरा हुआ तो मम्मी एकदम से खड़ूस सास की तरह बदल गई। रिहाना ने अपने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कर दिया, जबकि मैंने उसे बेहद सपोर्ट करने की कोशिश की थी। मगर जब उसकी उम्मीद टूटती तो वह दिमागी तौर पर शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाती। एक तो मम्मी हर वक्त
उसे यही कहती थी कि पढ़ाई छोड़ दो और औलाद के बारे में सोचो। और दूसरे हमारे घर में आने वाले रिश्तेदार मम्मी से बार बार बहू के पैर भारी होने का सवाल करते थे और जाते जाते रिहाना को कोई ऐसी बात सुनाकर जाते, वह तड़प कर रह जाती थी मगर किसी को कोई जवाब ना देती थी। मैं भी कभी कभी रिहाना पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था, आखिर वह इतना बड़ा दिल कहाँ से लाई है, क्योंकि कई बार मम्मी की बातें सुनने के बाद मेरा सब्र भी जवाब दे जाता था। मैं मम्मी को टोक देता, मम्मी ये तो खुदा के हाथ में है, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो औलाद हो जाएगी। लेकिन मम्मी उल्टा मुझे ही डांट देती थी। शादी को साल से ऊपर हो गया था और अभी तक बहू का पाँव भारी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ जितने भी लड़कों की शादियाँ हुई हैं वे सब के सब बच्चे के बाप बन गए हैं, आखिर ये सब कब तक चलेगा। मम्मी ने मेरी दूसरी शादी की बातें भी शुरू कर दी। तब रिहाना बेहद डर गई, क्योंकि मम्मी ने साफ साफ कह दिया था कि वे ज़्यादा 1 साल और बर्दाश्त करेंगी, उसके बाद वे हर हाल में मेरी दूसरी शादी करवा कर ही दम लेंगी। तब मम्मी की बातें सुनने के बाद रिहाना रूठ कर मायके चली गई और मम्मी को साफ साफ कह दिया कि आप ज़्यादा 1 साल बर्दाश्त ना करें, बल्कि आप अभी अपने अरमान को पूरा कर लें। जब वह अपने मायके पहुंची तो उसके आधे घंटे के बाद बुआ की कॉल मेरी तरफ आ गई। उन्होंने बिना वजह मुझे बहुत सारी बातें सुना दी और मुझे रिहाना पर बहुत गुस्सा आया। वह घर की बात उठाकर अपनी माँ के घर क्यों लेकर गई? कम से कम वो मेरे आने का इंतज़ार तो करती। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं रिहाना को लेने उसके घर नहीं जाऊंगा। और ऑफिस से सीधे जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी से भी लड़ पड़ा कि आपको क्या ज़रूरत थी रिहाना से ये सब बातें करने की। तो मम्मी भी आगे से गुस्से में बैठी हुई थी, कहने लगी, आखिर मैं कब तक आँख पिछोली देखूंगी? तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से गई है। मैं मम्मी पर बिगड़ने लगा। जब आपको पता है इस मामले में आपको एक बार तो पता ही है, तो बार बार उसको तंग करने की क्या ज़रूरत थी? ये कोई उसके अपने बस में तो नहीं है ना। तब मम्मी गुस्से से बोली कि मैं जानती हूँ ये उसके बस में नहीं है, लेकिन इंसान कोई कमी भी तो तलाश करता है। मैं रिहाना को जब भी डॉक्टर से दवाई लेकर देती हूँ तो वह दवाई क्यों नहीं खाती? लोग औलाद के खातिर क्या कुछ नहीं करते? मुझे तो यकीन है तुम्हारी बीवी प्रेगनेंसी गिराने के लिए गोलियां खाती है। तब मम्मी की बात सुनकर मैं खुद गुस्से में आ गया था और बोला, मम्मी खुदा के लिए अब इस पर इल्ज़ाम तो मत लगाइए। जब उसकी रिपोर्ट क्लियर है वह कौन सी ऐसी दवाई खाए जिससे झटपट औलाद हो जाए? अच्छा तो मुझे बता दो ये मामला कैसे हल होगा? मम्मी आप क्यों नहीं समझती कि अल्लाह ताला का काम है? तब मम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई, बोली, तुम दोनों को समझाना बेकार है। मैं अपने कमरे में चला गया। मैं खुद उलझ कर रह गया था। घर में पहले भी ऐसी बातें होती रहती थी, लेकिन इस बार रिहाना ने घर छोड़कर जो गलती की थी उसने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मगर पहली बार जब रिहाना को कमरे में नहीं देखा तो मेरे दिल की हालत बहुत बुरी होने लगी थी। एक दिल किया कि उसे लेकर आऊं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उसे आज लेकर आया तो हमेशा इसी तरह मम्मी की बातों पर रूठ कर अपने मायके जाकर बैठ जाएगी। लेकिन सच तो यही है कि उसके कमरे में उसके बगैर सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। पूरी रात मेरी इसी परेशानी में गुजर गई थी। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को मैंने बेदर्दी से साफ कर डाला था। सुबह फजर के टाइम मैं उठकर बैठ गया था। मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिल चाहता था कि अभी जाऊं और उसे घर ले आऊं, लेकिन फिर मेरी मर्दानगी आड़े आ जाती थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठा ही हुआ था कि अचानक मोबाइल पर रिहाना का नंबर जगमगाने लगा। तो मैंने जल्दी से उसकी कॉल लपक कर उठा ली थी। दूसरी तरफ उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। पक्की बात है रात भर वह भी जागती रही होगी। उसका इस वक्त कॉल करना इस बात का सबूत था वह भी यहाँ से जाकर 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई होगी। वह कहने लगी, इमरान मुझे ले जाओ। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उस गुस्से में घर छोड़कर आ गई थी। तो मैंने भी गुस्से के शब्द में बोला, क्यों मुझसे पूछ कर गई थी? मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रिहाना ये बात यहाँ से जाने से पहले सोचनी थी ना। तो क्या आप नहीं आएंगे? वह बड़ी दिल छोटा करके बोली। न जाने मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो उसने एकदम से कॉल काट दी। यकीनन वह बैठकर रो रही होगी। मुझे अपनी जल्दीबाजी पर अफसोस होने लगा था। फिर मैंने उसी वक्त टेबल से अपनी बाइक की चाबी उठाई और रिहाना के घर की तरफ चल पड़ा। और जो ही मैं उनके घर पर पहुंचा तो मेरी आवाज़ सुनकर रिहाना भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी और मेरे सीने से आ लगी। और फिर उसके बाद उसने मेरी मम्मी से जितनी बातें भी औलाद के बारे में सुनी थी वह बहुत मजबूर होकर घर से निकली थी। रिहाना मम्मी की हर बात मानती थी। वह उसे जहाँ भी ले जाती वह चुपचाप करके उनके साथ चली जाती।
बस मम्मी हमारी लड़ाई करवा कर तलाक करवाना चाहती थी। इस शहर का कोई पीर फ़कीर मम्मी ने नहीं छोड़ा था जिससे ताबीज़ वगैरह कर कर उन्होंने रिहाना को न दिया हो, और रिहाना भी चुपचाप मम्मी की बताए हुए ताबीज़ लेकर इस्तेमाल कर लेती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता ये सब कैसे करती है, लेकिन शायद औलाद इंसान से सब कुछ करवा लेती है। आखिरकार हम सब की तड़प को अल्लाह ने कबूल कर लिया और बड़े सालों के बाद ये खुशखबरी हमारे घर में उतरी। मम्मी ये खबर सुनकर बेहद खुश हुई और रिहाना को गले लगाकर रोने लगी। उन 9 महीनों में उन्होंने रिहाना को हर तरफ से ख्याल रखा, और जब अल्लाह ताला ने हमें चांद सी गोल मटोल सी बेटी दे दी थी तो हम सबकी खुशी देखने वाली थी। जब मेरी बेटी परी 1 साल की हुई तो मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया था। रिहाना के माँ बाप भी एक के बाद एक इंतकाल कर गए थे। उनकी मौत ने मुझे और रिहाना को तोड़ डाला था। शायद हम बुरी तरह से बिखर जाते, लेकिन परी की मोहब्बत ने हम दोनों को बिजी कर डाला। हम दोनों मियाँ बीवी जल्दी उन सब से निकल आए थे। परी के बाद अल्लाह ने मुझे कोई और औलाद नहीं दी जिसका दुख हम दोनों को होता था। मैं अक्सर उसे दिलासे देता था और कहता था कि देखो, हमारे पड़ोसी अरशद भाई इतनी उम्र के हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई भी औलाद नहीं हुई है। ये लोग भी ऐसे ही जी रहे हैं, इतनी बड़ी कमी के साथ। कभी अपनी जुबान से शिकायत ना की और ना ही कभी जुबान पर लाए, ना ही हमने उन्हें औलाद के लिए तरसते देखा था। तुम अल्लाह की शुक्रिया अदा करा करो। खुदा ने हमें एक तो औलाद दी है, इसलिए अपनी सारा ध्यान उस पर लगाया करो और इन बातों से निकलो। मैं रिहाना को समझाता रहता था, यही वजह थी वो बहुत जल्दी सुलझने लगी। मैंने एक बात नोट की, मर्द के मुकाबले में औरत औलाद के लिए ज़्यादा तड़पती है और एहसास करती है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट ससुराल वाले या उसके ख़ानदान से मिल जाए तो उसके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। और मैं चाहता था कि रिहाना खुलकर सांस ले, क्योंकि हमारे समाज में जिनकी औलाद ना हो उन्हें बातें सुनने को मिलती है, और जिनकी औलाद हो जाए उन्हें भी लोग चैन से जीने नहीं देते। रिहाना और मैं अक्सर छत पर जाते जहां हमारी अरशद साहब की छत मिली हुई थी। वह दोनों मियाँ बीबी भी हमारे साथ छत पर चाय पीते थे और गपशप किया करते थे। वे अक्सर परी को हमसे लेते और उसे खूब प्यार करते। उनकी छत और हमारी छत के बीच में दीवार की ऊंचाई बहुत कम थी। हम भी परी को उनके हवाले कर देते। दोनों मेरी परी बिटिया से अपना दिल बहला लेते। परी भी उनकी बहुत आदी हो गई थी। कई बार उनके घर जाने की जिद करती तो रिहाना परी को उनके घर ले जाती और दोनों मियाँ बीबी परी को देखकर खुश हो जाते। वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त तेजी से बीतता चला गया और परी अब 12 साल की हो गई थी। फिर हमारी ज़िंदगी में वे तूफ़ान आया जिसने हमारी ज़िंदगी में क़यामत से भी ज़्यादा तूफ़ान मचा दिया। ये रमज़ान का महीना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन 12 रमज़ान था। परी ने पहला रोज़ा रखा हुआ था। मुझे दफ्तर से थोड़ा लेट ही आना था। मैंने अरशद साहब को कॉल कर दी। वे अफ्तारी का सामान लेकर मेरे घर पर देकर चले गए और अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही परी को अपने घर ले गए और कहा कि अफ्तारी के वक्त घर छोड़ दूंगा। और जब अफ्तारी का सामान लेने गए तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने परी को कुचल डाला था और वो मौके पर मर गई थी। रिहाना ने जब परी की मौत को देखा वह सच में पागल हो गई थी। मैं भी अपने होश खो बैठा था। परी को मैंने खुद अपने हाथों से कब्र में दफनाया था। उस वक्त मेरा दिल कट गया था। मेरी मासूम बेटी की रोजे की हालत में मौत हो गई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आई कि मैं अपने घर के इंतज़ाम को कैसे चलाऊं। उस बीच अरशद साहब और उनकी बीवी ने हमारा बहुत ख्याल करने की कोशिश की। एक दिन अरशद साहब की बीवी ने झिझकते हुए मुझे कहा कि रिहाना को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो ताकि वह ठीक हो जाए। लेकिन मैंने उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मैं रिहाना के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। फिलहाल डॉक्टर से उसका इलाज भी करवा रहा था, लेकिन सदमा इतना गहरा था कि वह अपने होश हवास में नहीं रहती थी। उस किस्से के ठीक 1 महीने के बाद एक दिन रिहाना ने मुझे कहा कि एक आदमी परी को छत पर ले गया है और वे बहुत बुरी तरह से रो रही है, तुम जाकर देखो। तब मैं उसकी बात पर रोने लगता। उसे कैसे समझाता कि उसे तो मैंने अपने हाथों से मिट्टी में दफना चुका हूँ। मैं ये बात उसको कितनी बार कह चुका था, उसकी समझ में नहीं आती थी। वे बार बार अपनी उंगली से छत की तरफ इशारा करती रहती तो मैं मजबूर होकर उसे नींद की दवा देकर सुला देता। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती और छत पर जाकर जोर जोर से परी का नाम लेती। अक्सर उसे ये डर ठीक इसी टाइम पर होता जिस टाइम पर परी का इंतकाल हुआ था। अक्सर वह हाथ जोड़कर मुझे कहती, वह बहुत ज़्यादा समझदार बच्ची थी। सड़क पार करते हुए वह कैसे गाड़ी के नीचे आ गई, उसे ज़रूर किसी ने जानबूझकर मारा होगा।
तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते? मैं उसकी बातें सुनकर रो पड़ता। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, मगर आज तक उस गाड़ी और उस आदमी का कोई अता पता न चल सका, जिनकी वजह से हमारी परी हमें छोड़कर चली गई थी। रिहाना का कहना था कि जरूर किसी ने परी को जान से मारा है। भला उसे कौन मार सकता था? इतना जालिम कौन होगा? और अरशद साहब तो बहुत प्यार करने वाले लोग थे। रिहाना अपने दिमागी हालत को खो चुकी थी, लेकिन कई बार मुझे पुलिस के पास जाने का कहती, उस घटना के बारे में जांच करवाने को कहती। जब ये बात करती तो ऐसा लगता जैसे वह बिल्कुल ठीक हो। रिहाना की इस बिगड़ती हालत की वजह से मैं कई दिन जॉब पर न जाता। मैं खुद घर में रहता, उसका ख्याल रखता था, कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैं उसे नींद की दवा देकर सुला चुका था। परी की याद ने मुझे सोने ना दिया। बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। मैं खुद भी डिप्रेशन का मरीज होता जा रहा था, क्योंकि ये सब सहना अब मेरे लिए भी आसान नहीं था। अचानक मुझे छत से रोने की आवाज़ आई और ये रोने की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे परी छत पर रो रही हो। मैं चौंक गया, दिल में डर सा भी आ गया। ये कैसी आवाज़ है? पहले मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन बराबर आवाज़ आना शुरू हो गई थी। मैं तो एकदम से बाहर निकला। आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी और ये मेरा वहम नहीं था। छत पर परी रो रही थी। मैं भागकर छत पर गया तो सामने अरशद साहब मौजूद थे, जो हाथ जोड़कर दीवार की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए परी को बुला रहे थे और बार बार माफ़ी मांग रहे थे। मैं दुखते दिल के साथ उनके करीब आ गया तो वो एकदम से डरकर पीछे हटे और फिर अपने बाल पकड़कर खींचने लगे। कहने लगे, खुदा का वास्ता है, मुझे इस परेशानी से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। परी मुझे जीने नहीं देगी। वह रोज़ मुझे डराती है, मैं उस डर से मर जाऊंगा। वह बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे जिनकी समझ मुझे नहीं आ रही थी। तुम तो परी के बाप हो, उसे कहो कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उससे ज्यादती भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं कैसे शैतान मुझ पर हावी हो गया। मैं उसे तुम्हारे घर से अपने घर ले आया और छत पर ले जाकर उसके साथ संबंध बनाया, जबकि वह तो फूल जैसी 12 साल की बच्ची थी और वो बुरी तरह से डरी हुई और घबराई हुई थी। मुझे जरा भी उस पर रहम नहीं आया। मैं अपनी वासना की आग में इस तरह डूब गया था कि मुझे होश नहीं रहा कि मैंने क्या कर डाला। वह तो खून में लथपथ मम्मी मम्मी बुला रही थी और वह कह रही थी, मैं सब कुछ बता दूंगी अपने मम्मी पापा से। बस इसीलिए मैं डर गया था। और जब अफ्तारी का सामान लेने गया तो एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने मैंने खुद उसे धक्का दिया था। गाड़ी वाले का कोई कसूर भी नहीं था। फिर मेरे देखते ही देखते वह मर गई। लेकिन तुम्हें ये सब ना पता चल सका, क्योंकि फिलहाल परी ये सब बताने के लिए जिंदा ही नहीं थी। मैंने भी सोचा कि मेरा ये जुर्म छुप जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर का बोझ इतना बढ़ चुका है कि ना मुझे रात को सुकून है ना दिन का। मैंने इसी जगह पर उसके साथ कुकर्म किया था और उसी आग में जलता रहता हूँ और मैं रोज़ उससे माफ़ी मांगता हूँ। तुम बोलो परी को मुझे माफ़ कर दे। और वो बुरी तरह से आवाज़ में चीखने लगा और मैं तो ये बात सुनकर आधा मर चुका था, क्योंकि ये बात ऐसी थी कि मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मेरे सामने मेरी बेटी परी का मुजरिम खड़ा था और अपने मुंह से ही अपना जुर्म स्वीकार कर चुका था। मैंने ये सुनते ही उसको वहीं पर अधमरा कर डाला था, क्योंकि एक बाप के लिए ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जब सामने मुजरिम हो तो फिर तो वह अपने आप की भी नहीं सुनेगा। और इसी लड़ाई झगड़े में वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। अगर वह कह रहा था अगर ये बात सच है तो इसका मतलब परी बेटी का कत्ल हुआ है। या अल्लाह, मैं अपना दिल थाम कर रह गया। मैं ये सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर से कही तो उसने अरशद को हिरासत में ले लिया और वह सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तब मुझे ऐसे लगा जैसे ये जुर्म सिर्फ अरशद का नहीं बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी का भी था। हमने इस तरह उन लोगों पर भरोसा कर लिया। खुदा जाने जब वो अकेले उनके घर जाती होगी तो अरशद उसके साथ क्या कुछ नहीं करता होगा। वह तो इतनी मासूम थी कि उसे तो इन बातों की कुछ समझ भी नहीं होगी। आज अरशद तो जेल में अपनी सजा काट रहा था, मगर मैं अपने दिल की इस बोझ के साथ ना तो जिंदा था ना तो मर रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरशद की फांसी की मांग की है। तारीख पर तारीख पड़ रही है। देखो कब तक उसे फांसी होगी। ये हमारे देश के सिस्टम ही हमारी कमर तोड़ देती है। ऐसे मुजरिमों को अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचा देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की होती है, जो अपने बच्चों को आसपास के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से अपने बच्चों को महफूज नहीं कर पाते और खुद से ज़्यादा उन पर भरोसा कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है।
मैं ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन इस मामले में हमें ज़रूर सतर्क रहना चाहिए। अपने आसपास के प्रतिक्रिया को भाप करके चौकन्ना हो जाना चाहिए। आज मेरी परी को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो चुके हैं और हम अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहे हैं और हमें अब तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि कातिल ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था और मेरी बीवी अब दूसरी बार मां बनने वाली है। मैं खुश हूं या रोऊं, मुझे तो परी की बहुत याद सताती है। आप लोग बताइए, आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? लेकिन मैं अपना फैसला अभी उन सभी कहानी सुनने वाले पर छोड़ता हूँ। क्या मुझे खुद को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? और क्या आप भी यूं ही आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करते हैं? और अगर करते हैं तो खुदा के लिए बेटियों के मामले में बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाओं में कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी अपाहिज की तरह बीतती है। किसी पर भी हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। और इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।